अंधा गूंगा बहरा, ये आज की कहानी का उन्वान है। और ये कहानी महानामा लारैब जो लखनऊ से शाये होता है उसके मार्च 2005 के इशू में शाये हुई थी। कहानी शुरू करते हैं। फिर उस लड़के ने आकर मुझको गाली दी, अंधे हो, सड़क पर आती हुई कार तुमको दिखाई नहीं देती? मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। वो एक अच्छे कद का लड़का था, गोरा रंग, मूछें भी अभी नहीं उगी थी, उम्र गालिबन 16 साल होगी। चेहरे पर उसके गुस्से और हक़ारत के तासरात फैले थे। बोलने के अंदाज में तहक़ीर कूट कूट कर भरी थी, गोया वो ये कह रहा हो, तुम कमबख्त गैर वतनी, तुम्हारी ये जसारत कैसे हुई कि सड़क पर अपनी बोसीदा कार लिए हमारा रास्ता काटने को खड़े हो गए, और वो भी गलत अंदाज में। हमने एक बार उसकी चमचमाती हुई कत्थई रंग की कार की तरफ देखा। उसके अंदर 3 और लड़के बैठे थे। मर्सिडीज़ गाड़ी होती भी बड़ी स्टडी है। फिर नज़र मेरी उस कार की तरफ गई जो मैं चला रहा था, छोटी सी, जो कि अपनी उम्र पूरी कर चुकी थी। मेरे पास बैठे हुए साथी बुजुर्ग ने एक नज़र मेरे चेहरे को देखा। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो मारता तो बहुत ज़ोर से मारता, हम लोग चकनाचूर हो जाते। तब मैंने चौंक कर देखा कि किस हद तक मैंने गलती की थी। उस सड़क पर आने का उसका हक़ था, मुझे निकलने से पहले देखना चाहिए था। मगर जिस जगह से मैं निकला था वहाँ तो सड़क आकर ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से जहाँ तक सड़क की हदूद में मेरी गाड़ी पहुँच गई थी, उसी जगह बेतकल्लुफ़ी से म्यूनिसिपैलिटी के कूड़े का डिब्बा भी रखा था। म्यूनिसिपैलिटी वाले भी गालिबन मेरी तरह ये सोच बैठे थे कि सड़क अब आगे बंद है, इसलिए भी सड़क पर डिब्बा सजा दिया था। हाँ, आगे बाएं हाथ को कुछ घर बने थे जहाँ जाने वाले गालिबन आने और जाने के लिए मुतय्यन रास्ते के कैद से आज़ाद थे, क्योंकि एक तरह सड़क का वो हिस्सा प्राइवेट सड़क कहलाया जा सकता था। मगर क्योंकि वो भी शाहराह से जुड़ा हुआ था, इसलिए उस पर भी बेधड़क निकल आना मेरी गलती तो थी। यकीनन ये लड़का इन सामने वाले घरों में रहता होगा, और इसलिए भी उसका गुस्सा जायज़ था कि इस तरह कोई उसके घर के सामने उसका रास्ता काट दे। वाकई में अंधा भी था और पागल भी, जिसने तेज़ रफ्तार आती हुई गाड़ी को देखा और सोच लिया कि वो सामने के मोड़ से मुड़ जाएगी और डेड एंड की तरफ नहीं आएगी। जब सड़क बंद है तो कोई भी गाड़ी कहीं भी जा सकती है, और ख़ासकर इस उम्र के लड़के तो इस तरह के डेड एंड की तलाश में रहते हैं। अक्सर वो बेधड़क गाड़ियाँ जो रेत के मैदानों और टीलों के बीच दौड़ सकती हैं, ऐसी जगह खड़ी नज़र आती हैं जिन हिस्सों का रिश्ता सड़क से टूट चुका होता है। ये रतीले मैदान और टीलों की ओट नए रिश्ते इस्तवार करने में मददगार साबित होती है। वो मेरे सामने आया भी था, बुलंदियों पर परवास करने वाली आड़ी खिंची हुई पतंग की तरह। पहले तो वो सामने से गुजर गया था, फिर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ता, शायद से उसने गाड़ी बैक की और ठीक मेरे सामने रोकी ताकि मैं उसके गुस्से से बचकर भाग न सकूं। फिर शान से उतर कर वो मेरी तरफ आगे बढ़ा, और यहाँ आने का एक और फ़ायदा मेरे सामने आ गया, क्योंकि हम लोगों का ख्याल था कि अरबी सिर्फ कुरान की ज़बान है, इसलिए उस ज़बान के साथ एक तक़द्दुस दिलों में भरा था, और इस तक़द्दुस ने ठंडे दिल के साथ उसकी डांट सुनने में मेरी मदद की। उसका कहना सही नहीं था, मैं सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि बहरा भी हूँ, क्योंकि इसकी दी हुई गालियाँ उसके हाथ चलाने के अंदाज से मैं समझ रहा था। मैंने दिल में कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, ये रंग कोई नया रंग नहीं है, क्योंकि अभी बहुत दिन ताल्लुक़दारी और नवाबी के नहीं गुजरे। शहनशाहियत में हमेशा से ये शान रही है कि घर के नौकरों से लेकर खेतों के मज़दूरों तक जब चाहा जिसकी धुनाई कर दी। बंधुआ मज़दूरों का चलन तो अब तक कायम है, और यहाँ पर भी पिघला हुआ सोना जब तक बहता रहेगा, ये बंधुआ मज़दूर मिलते रहेंगे। सुबह शाम किसी गांव में चरागाह की तरफ जाते हुए जानवरों के रेवड़ की तरह यहाँ भी हेवी व्हीकल पर रेल के डिब्बों की तरह बनी चेसिस में बैठे वो वो वर्कर गर्दनें झुकाए इधर से उधर आते जाते दिखते हैं। लेकिन क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए यकीनन हम अंधे भी हैं।
دیکھ تو ہم کار کے کالے شیشوں کے اس پار بھی نہیں، کیونکہ یہاں کے قانون کے مطابق کاروں کے شیشے کالے کروانے کا حق صرف وطنی لوگوں کو ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس ہی چھپانے کو مال ہے، عزت ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، جو ان کالے شیشوں کے پیچھے چھپی رہتی ہے۔ باہر والے ریت کے اڑتے ہوئے مرغولوں اور آنکھوں کو چکا چند کرنے والی روشنی سے بے بس ہو جاتے ہیں۔ بندھوا مزدور ہیں جو باغوں اور کھلیانوں میں کام کرتے کرتے میلے ہو جاتے ہیں۔ پھوس کی جھوپڑی کھڑی فصلوں کے ہونٹ ان کے دامن پر کوئی گرد نہیں جمنے دیتی۔ سب کچھ وہی ہے، کچھ بھی نیا نہیں۔ اب وہ مجھ کو ڈانٹ چکا تھا، لیکن اس کے انداز بتاتے تھے کہ اسے تشنگی رہ گئی۔ اس کا غصہ یوں ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ جس کو وہ ڈانٹ رہا تھا وہ بہرا بھی تھا، شاید کچھ سن نہیں سکتا تھا، کیونکہ یا پھر شاید گونگا تھا، کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کے الفاظ کے ہنٹر کھانے کے بعد اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مار مالک، قصور ہمارا ہے، ہم کو سزا ملنا چاہیے، اور مار مالک، اور مار مالک۔ کیا تشنا وہ اپنی گاڑی تک لوٹا تھا۔ ایک اندھے، ایک بہرے اور گونگے کو ڈانٹ کر کیا حاصل ہوا؟ یقیناً اس کا خیال ایک دم صحیح ہے، میں گونگا بھی ہوں کیونکہ میں اوف بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں سوچ رہا ہوں یہ اتنے سارے اندھے، بہرے اور گونگے لوگ یہاں اکٹھا کیسے ہو گئے؟ شاید سونے میں ٹھوس سونا ہو، یا وہ پگھلا ہوا، یا کھیتوں میں اگے۔ اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ جس شخص کے قبضے میں آ جائے وہ اس زمین پر چلنے والے لوگوں کو اندھا، گونگا اور بہرا بنا سکتا ہے۔